नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बैंक प्राइवेटाइजेशन संबंधित कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया और ये हमारे मन में फिर से एक बार बात आ रही है कि वो दो बैंक कौन से हैं जो प्राइवेट हो सकते हैं, वो दो नाम कौन से हैं जो प्राइवेट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही चीज़ डिस्कस करने जाऊँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि कई सारी भीड़ एकदम से जा रही है, मास्क पहने हुए हैं। और ये बेसिकली कहाँ की है दोस्तों? इसको बेसिकली बैंक का वीडियो बताया गया है और ये वीडियो कहाँ का है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस वीडियो में अगर आप क्लियरली देखो तो लोगों के हाथ में पासबुक नज़र आ रही है और लोग मास्क लगाए हुए हैं। मतलब ये पैंडमिक की सिचुएशन की ही वीडियो है। साथ ही साथ इस वीडियो की एक दूसरी क्लिप थी जिसमें इस वीडियो का फ्रंट आ रहा था, इस बैंक का जो है वो फ्रंट आ रहा था। और बेसिकली ये क्या था कि जैसे ही जो प्रधानमंत्री किसान योजना की जो भी किस्त आई थी और उसको विड्रॉ करने के लिए इतने सारे लोग एक साथ निकल पड़े। तो आप देख सकते हो कि इस पैंडमिक के दौर में अगर ऐसी भीड़ कहीं पर हो रही है तो उसका क्या अंदाज़ा होगा। प्रशासन को इस चीज़ की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि इस तरीके की भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंकर्स हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। आप ज़रा सोच कर देखिए कि इतने सारे लोग, लगभग ये मुझे तो लगता है 1,500-2 हज़ार लोग होंगे और एक साथ ये पैसा विड्रॉ करने पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जो बैंक के कर्मचारी हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से बेसिकली होता क्या है कि जो इलिटरेट लोग होते हैं इनको जानकारी नहीं होती है और इनसे ये कहा जाता है कि भाई पैसा आज निकाल लो वरना कल सरकार वापस ले लेगी। तो ये इस वजह से आते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो आप लोग प्लीज़ उनको जागरूक करिए, उनको बताइए। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है और मैंने भी लोगों को बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वापस चला जाएगा। आपका जो पैसा है वो खाते में ही पड़ा रहेगा, लेकिन आप समय की सहूलियत को और स्थिति की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही पैसे को निकालें। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की। तो 3 नामों अभी फिर से आए हैं। कोच एजेंसीज एक न्यूज़ एजेंसी है जिसने जी बिज़नेस को बताया है और जी बिज़नेस ने अपने एक फेसबुक पेज पर इसको वीडियो को चलाया था जिसमें 3 नाम शामिल है, जिसका है, पहला नाम है बैंक ऑफ इंडिया का, दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और तीसरा नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। कि ये 3 बैंक लाइकली कैंडिडेट हैं प्राइवेटाइजेशन के। मोस्टली गवर्नमेंट इन 3 में से किन्हीं 2 नामों का ऐलान करेगा। अब दोस्तों, बात मैं ये करता हूँ कि 3 बैंक ये जो हैं ये क्यों प्राइवेटाइज्ड होंगे और इनका नाम कैसे निकल कर आया, इस बारे में मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं बात करता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि बहुत ही लाइकली कैंडिडेट था प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो इसके प्राइवेटाइजेशन का क्या हुआ, इसका नाम एकदम से प्राइवेटाइजेशन से पीछे क्यों हट गया। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, ये 3 बैंक प्राइवेटाइजेशन में क्यों नहीं है। देखिए, मेन चीज़ है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस बार का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था और उनके मैनेजमेंट ने, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, कि उनके मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत करी है और एनपीएस को ख़त्म किया है और अपने बैंक के जो नेट प्रॉफिट हैं, ऑपरेटिव प्रॉफिट हैं, उनको बहुत अच्छा बढ़ाया है और एसेट्स क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जिस वजह से हो सकता है शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन को कंसीडर नहीं करा जा रहा हो। इसके अलावा एक बात और हो सकती है कि जब बैंकों के मर्जर का ऐलान हुआ था उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि एसबीआई विल बी द लार्जेस्ट बैंक, सेकंड वन पीएनबी, थर्ड वन बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ वन कैनरा, फिफ्थ वन यूनियन बैंक, सिक्स्थ वन बैंक ऑफ इंडिया विद नेशनल प्रेजेंस। बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा था कि विद नेशनल प्रेजेंस। 7वें नंबर पे था इंडियन बैंक और उसके बाद जो बैंक्स थे उन्होंने कहा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, दीज 2 बैंक्स विल बी द रीजनल फोकस बैंक। तो रीजनल फोकस बैंक का मतलब क्या है कि बेसिकली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ पंजाब
तो इन दो बैंक्स को रीजनल फोकस बैंक हैं, शायद इनको प्राइवेटाइज्ड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो यूको बैंक है उसका भी रीज़न है कि ये ईस्ट में हेडक्वार्टर इसका है और इकलौता बैंक है जिसका ईस्ट में हेडक्वार्टर है, तो शायद गवर्नमेंट इसके प्राइवेटाइजेशन पर भी नहीं जाएगी। तो हो सकता है कि जो कोजेंसिस को खबर मिली है प्राइवेटाइजेशन से संबंधित इन 3 बैंकों को छोड़कर, वो इस वजह से मिली हो कि इनके रीजनल प्रेजेंस हैं और रीजनल प्रेजेंस होने के कारण इनके प्राइवेटाइजेशन की अब बात नहीं हो रही। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का नाम कैसे निकल कर आया है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया है इन बैंकों के अंदर और मामूली सा शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिला है दोस्तों। तो हो सकता है इस स्पेकुलेशन की वजह से ही कोजेंसिस न्यूज़ है और जो उनके सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की हो कि मोस्ट लाइकली दीज 3 बैंक्स आर टू बी प्राइवेटाइज्ड। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि जो बैंक प्राइवेटाइज्ड होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, 3 नहीं होंगे। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसलिए प्राइवेटाइज्ड नहीं होगा कि वो नेशनल प्रेजेंस का बैंक है और इस वजह से वो 6th लार्जेस्ट बैंक भी है। इस वजह से हो सकता है शायद गवर्नमेंट उसके प्राइवेटाइजेशन पर कंसीडर ना करे। अब बचे हैं 2 कैंडिडेट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दोस्तों मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था, सबसे पहला वीडियो इस चैनल पर मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने इन 2 नामों का जिक्र किया था, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका रीज़न है कि कैपिटल इन्फ्यूजन हुई है, दूसरी बात पीसीए से ये लोग बाहर आए हैं। ये दोनों बैंक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, बट कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ इनका पीसीए जो है वो ख़त्म हुआ है। प्लस इनकी जो वर्कबुक है, जो इनकी बैलेंस शीट है, उसके क्लीनअप का काम चल रहा है। तो इस बेसिस पर अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है शायद ये 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्राइवेटाइज्ड हों। देखिए चांसेस हैं बिल्कुल, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अभी ये खबर एकदम से सही है इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आइडिया इस बेसिस पर लगाया है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होगा भी, जितने भी मेरे साथी हैं सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने में भी बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे कानूनी दाव पेश हैं। जैसा कि अभी आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे इतने सारे कानूनी दाव पेश निकल कर आएंगे जिसमें प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इतनी आसान नहीं होगी। दोस्तों आगे अगर कोई अपडेट होती है प्राइवेटाइजेशन की तो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों पैंडेमिक का दौर है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।